जय हिंद। ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज का पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन का प्रीवियस ईयर का ऑप्शनल सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर जो है हम यहाँ अपने नोट्स के माध्यम से रीड करके यह जानने का प्रयास करेंगे कि विगत वर्षों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यह ईयर 2000 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले हम पेपर 1 सेक्शन ए का क्वेश्चन रीड करेंगे, ठीक है। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है। तो यहाँ क्वेश्चन 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 के अंतर्गत भी 4 क्वेश्चन है, जिसमें हमें 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं और जो है 4 प्रश्नों में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो आइए हम जो है, और ये मुख्यतः फर्स्ट क्वेश्चन मैंडेटरी होता है और ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कहने का मतलब है कि कोई कथन दे दिया गया है, कोई स्टेटमेंट दे दिया गया है और उस आधार पे जो है पूछा जा रहा है कि इस कथन से क्या अभिप्राय है, आप कमेंट करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, कमेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच, ठीक है। 1A, अंटिल फिलोसफर आर किंग्स। देखो ये प्लूटो का कथन है। प्लूटो के फिलोसफर के सिद्धांत का वो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अगर आप राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं तो आपको इस चीज़ के बारे में मालूम ही होगा। तो राजनीति शास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में प्लूटो का दर्शन से ही जो कह सकते हो कि राजनीतिक चिंतन प्रारंभ होता है और खास करके पश्चिमी जगत में प्लूटो का दर्शन एक बहुत बड़ा स्थान रखता है और मायने रखता है, एक बेस फाउंडेशन कह सकते हो। और प्लूटो के बारे में कहा भी जाता है कि आइदर यू विल बी एंटी प्लूटोनिक और यू विल बी नॉन प्लूटोनिक, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि मतलब आप तो या तो प्लूटो के प्रो प्लूटोनिक होंगे या फिर उनके सिद्धांतों को आप मानेंगे या फिर उनके सिद्धांतों को नहीं मानेंगे। आप नॉन प्लूटोनिक नहीं हो सकते। आपको या तो प्लूटो के पक्ष में होगा या विपक्ष में, लेकिन केंद्र बिंदु में प्लूटो ही रहेंगे। प्लूटो के दार्शनिक का सिद्धांत कि राजा या तो दार्शनिक होगा या दार्शनिक राजा होगा। आइदर द रूलर विल बी द फिलोसफर और द फिलोसफर विल बी द रूलर, ठीक है। देखो, अंटिल फिलोसफर आर किंग मतलब या तो दार्शनिक राजा हो और द किंग एंड द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड हैव द स्पिरिट एंड पावर ऑफ फिलॉसफी। या तो जो राजा होगा उसके अंदर वह स्पिरिट होना चाहिए, किस चीज का? दार्शनिक का, ठीक है। वह पावर होना चाहिए, किस चीज का? दार्शनिक का, ठीक है। सिटीज विल नेवर हैव रेस्ट फ्रॉम एविल। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वह शहर, सिटी स्टेट का मतलब है कि पूरा का पूरे राज्य और नेशन स्टेट की वो बात करना चाह रहे हैं। तो अगर ऐसा नहीं होता, अगर राजा दार्शनिक नहीं होता है या दार्शनिक राजा नहीं होता है, इस परिस्थिति में जो है उस राज्य से, उस शहर से कभी भी इविल मतलब होता है कठिनाइयां, बुराइयां खत्म नहीं होंगी, ठीक है। ये प्लूटो का कथन है। आप इस आंसर को या कोई भी आंसर करने से पहले आप एक बार प्लूटो को फिर से पढ़ें और खास करके इनकी जो फिलोसफर किंग की जो अवधारणा है उसको तो एक बार फिर से पढ़ें ही पढ़ें। अब 1B देख लो कि द पावर इज एन एंड इन इटसेल्फ। ये जो है मैकेबली का कथन है। ये प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक थिंकर हैं, मॉडर्न थिंकर माने जाते हैं कि द पावर इज एन एंड इन इटसेल्फ एंड ही Machiavelli inquires into the means that are best suited to acquire, retain and expand power and thus separate power from morality, ethics and religion and metaphysics, ठीक है। ये जो है एबनस्टीन ऑन मैकेबली, ये एबनस्टीन मैकेबली के ऊपर जो है कह रहे हैं कि पावर अपने आप में ही सब कुछ है। मैकेबली को आप पढ़ोगे तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है, कि पावर ही अपने आप में सब कुछ है और पावर को एक्वायर करने के लिए, उसे शक्ति को हासिल करने के लिए, फिर शक्ति को बरकरार रखने के लिए और साथ साथ शक्ति का प्रसार करने के लिए जो माध्यम अपनाए जाते हैं वह एकदम मोरलिटी से अलग होता है, ठीक है। ये एकदम मैकेबली एकदम प्रैक्टिकल थिंकर होते हैं, उतना मोरल और वैल्यूज का ये कदर नहीं करते हैं, ठीक है। इनका एंड्स डिफाइंड द मीन वाले ये सिद्धांत पे चलते हैं, ठीक है। तो ये बी का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सी देख लो। ये रूसो का कथन है क्वेश्चन नंबर सी में कि आई गिव द नेम टू एवरी स्टेट दैट इज गवर्न्ड बाय द लॉज
नो मैटर व्हाट द फॉर्म ऑफ इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। देखो यहाँ रूसो कहना चाह रहे हैं कि आई गिव द नेम ऑफ टू एवरी स्टेट, हम जो है सभी राज्यों को एक नाम दे चुके हैं, ठीक है, जो कि नियम कानून से चलता है, ठीक है, और ये मैटर नहीं करता कि किस फॉर्म का वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, किस प्रकार की वहाँ शासन प्रणाली है, ठीक है। यह रूसो का कथन है। अब इस कथन से क्या अभिप्राय है, ठीक है, आप अपनी जो है शब्दों में व्यक्त करें। इसके बाद 1D देख लो, स्टेट इज ए मार्च ऑफ गॉड ऑन दी अर्थ। यह हेजल का कथन है, बहुत पॉपुलर भी है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। स्टेट जो है राज्य की जो अवधारणा है, या राज्य को किस प्रकार से जो है राज्य और राष्ट्र सरकार को किस प्रकार से भगवान से तुलना किया गया है हेजल के द्वारा कि स्टेट इज ए मार्च, जो राज्य है वह जो भगवान हैं, जो गॉड हैं, उनका पृथ्वी पे मार्च है, मतलब पृथ्वी पर अवतरण है, ठीक है। ये इस प्रकार के इस राज्य के कॉन्सेप्ट को हेजल मैग्नीफाई करने का प्रयास कर रहे हैं और मैग्नीफाई करके देख रहे हैं। और बड़े बड़े राजनीतिक चिंतन या फिर इतिहास वगैरह आप पढ़ोगे, भारत में ही देख लो तो अब भारत को माता की संज्ञा दी गई है, ठीक है, हम मिट्टी को भी पूजते हैं, तो होता है। और फिर आप जब महर्षि अरबिंदो वगैरह को पढ़ोगे, स्वामी विवेकानंद को पढ़ोगे, तो किस प्रकार वो मातृभक्ति और इस मातृभूमि को एक माता के समान जो है मानते हैं, उसे एक ऑर्गेनिज्म के समान देखते हैं, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि द मॉडर्न प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसीज हैव पोज्ड अ ग्रेट थ्रेट टू द फैब्रिक ऑफ नेशन स्टेट। डिस्कस। देखो मॉडर्न प्लूरलिस्टिक, देखो एक तो प्लूरल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, और एक होता है मॉडर्न मतलब आधुनिक, और स्टेट। तो मॉडर्न जो प्लूरलिस्टिक स्टेट है जिसमें सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग वहाँ निवास करते हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो फैब्रिक ऑफ नेशन स्टेट है उसकी अवधारणा में ये जो है कटुता पैदा करता है, या उसकी अवधारणा के लिए यह खतरा है। क्या खतरा है? तो मॉडर्न प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी, जो आधुनिक प्लूरलिस्टिक लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, क्या वह इस नेशन स्टेट के लिए और नेशन स्टेट की फैब्रिक के लिए, उसकी एकजुटता के लिए क्या खतरा उत्पन्न करता है? इस पर आपके विचार क्या हैं? आप अपनी बातों को यहाँ रखें। अगर ऐसा है तो इसके पक्ष में तर्क दें, और अगर ऐसा नहीं है तो इसके विपक्ष में तर्क दें। बातें समझ में आ गई? अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं पोस्ट बिहेवियरलिज्म का, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है। बार बार इससे पूछा जाता है बिहेवियरलिज्म पोस्ट बिहेवियरलिज्म में क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर हैं, दोनों के कैरेक्टर क्या हैं, नेचर क्या हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, बिहेवियरलिज्म अप्रोच क्या है। कई बार ये जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ख़ास करके पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के ऑप्शनल सब्जेक्ट में ये कई बार रिपीट भी हुआ है और आगे भी रिपीट होगा, इसकी पूरी संभावना है। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। The post behavioralism is not a negation of the behavioral revolution। जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म का सिद्धांत है, ठीक है, वह बिहेवियरल रिवोल्यूशन का निगेशन नहीं है। कहने का मतलब है कि देखो पहले तो एक ट्रेडिशनल अप्रोच था, नॉर्मेटिव अप्रोच था, उसके बाद आया बिहेवियरलिज्म, ठीक है, और बिहेवियरलिज्म के बाद आया पोस्ट बिहेवियरलिज्म। तो यहाँ कहा जा रहा है कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म के जो दर्शन हैं, जो सिद्धांत हैं, जो अप्रोच हैं, वह बिहेवियरलिज्म के दर्शन और सिद्धांत से विपरीत नहीं है, या उस सिद्धांतों को वो नकार नहीं रहा है। तो कर क्या रहा है? ठीक है, तो देखो बट ओनली इट्स करेक्टिव, बल्कि जो बिहेवियरलिज्म के कॉन्सेप्ट में कुछ जो त्रुटि थी उसे करेक्ट कर रहा है। कौन? पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ठीक है। द पोस्ट बिहेवियरलिज्म इज नॉट अ निगेशन ऑफ द बिहेवियरल रिवोल्यूशन बट ओनली इट्स करेक्टिवनेस। हाउ डज इट सीक टू रेज द स्टेटस ऑफ डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। देखो पोस्ट बिहेवियरलिज्म, एक जो बिहेवियरलिज्म का रिवोल्यूशन चला तो उसमें जो कुछ खामियां थी उसको सुधार के लिए पोस्ट बिहेवियरलिज्म आया। अब क्योंकि यह उसके एक करेक्टिव मेजर थे, लेकिन पोस्ट बिहेवियरलिज्म को राजनीति शास्त्र में एक डिसिप्लिन की तरह देखा जाने लगा। बातें समझ में आ गई? यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को फिर आप अपने शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 समझने का प्रयास करेंगे, और इस सेक्शन का, सेक्शन ए का ये आखिरी प्रश्न है, ठीक है।
To what extent does the royalism goals of achieving social justice depend on the overreaching consensus among the cultural, religious and ideological group? देखो, इसमें पूछा जा रहा है रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि आखिर आपको क्या लगता है कि जो रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस था वो क्या जस्टिस और न्याय को अचीव करने में, न्याय को जो कह सकते हो कि पाने में कामयाबी हासिल कर लिए, ठीक है। और जो कल्चर, रिलीजन और आइडियोलॉजिकल ग्रुप है, क्या इन सभी में एक कंसेंसस बिल्डअप कर पाने में वो कामयाब हुए? अगर हुए तभी तो न्याय जो है कह सकते हो कि मिल पाएगा सभी को और न्याय की स्थापना की जाएगी। तो जो जस्ट एंड फेयर सोसाइटी था उसकी बात जो है रॉल्स हमेशा करते थे। तो इसमें यही पूछा जा रहा है कि टू व्हाट एक्सटेंट, ठीक है, टू व्हाट एक्सटेंट डज द रॉल्स गोल ऑफ अचीविंग सोशल जस्टिस, जो सामाजिक न्याय की उनकी अवधारणा थी या जो सामाजिक न्याय का जो उनका लक्ष्य था, क्या उन लक्ष्यों की वो पूर्ति कर पाते हैं या उन्हें अचीव कर पाते हैं या नहीं, इसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये सेक्शन ए का जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 चारों हमने जो है रीड करके जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग जो है सेक्शन बी, ठीक है, इसके भी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।